की हूँ, लड़ रही हूँ, नारेबाजी नहीं कर रही हूँ। कहाँ हिंदू मुस्लिम किया? तो आपके कहने का तात्पर्य है कि 2017 से पहले सड़कों पे जानवर ही नहीं थे। इस सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, उनको अपने खेतों में जाकर के रखवाली करनी पड़ रही है। कम से कम पहले ये नहीं करना पड़ रहा था, क्योंकि पहले स्लॉटर हुए जा रहे थे बेरहमी से। बीजेपी जो है राम मंदिर के जरिए प्रचार कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था। ये भले ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, पर उसको एक जो पॉलिटिकल विल होती है कि ये काम हमको करना है, ये हमारी प्रायोरिटी है। कोई जब इसको गंभीरता से लेगा तभी तो कोई काम करा पाएगा। इसका मतलब लोग ये भी निकाल सकते हैं कि सरकार के अंडर काम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। नमस्कार, मैं इस वक्त हूँ रायबरेली की सदर विधानसभा सीट पर। हमारे साथ इस वक्त हैं अदिति सिंह, जो मौजूदा विधायक हैं इस सीट से। अदिति, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने कांग्रेस क्यों छोड़ी? आपने देखा होगा पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में बहुत बहुत दिग्गज नेता जो कांग्रेस पार्टी में से जुड़े हुए थे, वो सब कांग्रेस छोड़ के गए हैं। जो मुझसे बहुत ज़्यादा तवज्जो रखते हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा चुनाव जिन्होंने देखे हैं, लड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि समथिंग इज़ रॉन्ग। जहाँ तक अगर आप मेरी बात करें तो मैं बस लैक ऑफ लीडरशिप से बिल्कुल परेशान होके, त्रस्त होके, कोई स्कोप नहीं दिख रहा था फ्यूचर का। और जब प्रियंका जी को उन्होंने हमारा प्रभारी बनाया उत्तर प्रदेश का, तो हमें बहुत सारी उम्मीदें, आशाएं थी, आकांक्षाएं थी उनसे कि वो थोड़ा संगठन को संभालेंगी और एक और अच्छी दिशा में ले जाएंगी। पर कहने में दुख हुआ कि उन्होंने तो उस संगठन को और भी बदतर कर दिया। बिल्कुल अनजाने लोग वो संगठन में ले आई, संदीप सिंह जैसे लोग ले आई जो बिल्कुल ही जिनका कोई कोई तवज्जो नहीं है, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और इस टाइप के बहुत सारे और लोग ले आए, और संगठन के बहुत सारे पुराने लोग छोड़ के चले गए। तो अच्छे की जगह वो पूरी सिचुएशन और बुरी होती गई। जो उनका बिल्कुल एक ढांचा है, जो उनका एक स्ट्रक्चर है, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। और जनता में तो बहुत ही पहले उन्होंने पूरा अपना जनाधार वो उत्तर प्रदेश में खो चुके हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस सीट पर आपको नहीं लगता कि आप बहुत मजबूत स्थिति में थे, और आपको लगता है कि मतलब आपकी मैं आकांक्षाएं जिसकी आपने बात की वो मैं जानना चाहता हूं, और किस तरह से आपको लगता है, जैसे अब जनता की बात हम कर ले रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार हार रही है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन इस सीट की जो पर्टिकुलर आपकी सीट है, यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई संकट था आपकी अपनी सीट के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे अपनी सीट की कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यहाँ हमेशा व्यक्ति विशेष लोगों ने चुनाव मेरे परिवार का, मेरे पिताजी का किया है। मुझे मौका दिया इन 5 साल सेवा करने का। तो बात उसकी नहीं थी कि मैं इनसिक्योर हूँ इस सीट को लेके। जाहिर सी बात है कि पब्लिक बहुत ज़्यादा कांग्रेस से कांग्रेस अपना ट्रस्ट लूज़ कर चुकी है। अगर आप बात रायबरेली और अमेठी की करें तो कांग्रेस पार्टी को जितना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद और विश्वास इन 2 जिलों ने दिया है, शायद ही भारतवर्ष के किसी जिले ने दिया हो। उसके बावजूद वो, अगर कोई आपको इतना प्यार दे, इतना आप पे विश्वास करें, और आप उस चीज़ को रिटेन ना कर सकें, तो ये बहुत शर्म की बात है। जो लोग आप पे सब कुछ न्यौछावर करते हैं, आप उनके हालचाल पूछने नहीं आ सकते हैं। आप दिल्ली से कितना दूर है लखनऊ, 45 मिनट की फ़्लाइट है, 1 घंटे दूर है एयरपोर्ट से रायबरेली। आप आके कम से कम अपनी जनता का हालचाल तो लीजिए। ये वही जनता है जो पूरे हर लहर के विरुद्ध जाके आपको हमेशा जिताने का काम करती है। सपा की लहर हो, बसपा की लहर हो, भाजपा की लहर हो, हमेशा यहाँ जिताने का काम करती है, और आप इस जनता से हालचाल पूछने नहीं आ सकते। क्यों रहूँगी मैं ऐसी पार्टी के साथ? किन मुद्दों को लेकर के आप इस बार चुनाव में हैं, मतलब कौन से मुद्दे लेकर के आप जनता के पास जा रही हैं? अगर आपने मेरे प्रतिद्वंदी देखे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आपने होमवर्क किया है, आपने देखा होगा कि क्या उनका इतिहास है, कैसे टाइप के लोगों को कुछ पार्टियों ने टिकट दी हैं, क्या उनका आपराधिक इतिहास है। तो ये सब देख के मुझे डर भी लगता है और शर्म भी आती है कि क्या प्रतिद्वंदी पार्टियों को और कोई प्रत्याशी नहीं मिले कि आपको ऐसे लोगों को टिकट देने पे आप मजबूर हैं जिन पे 302 के मुकदमे हैं, जो बेल पे बाहर हैं। बात उसकी नहीं है, सब लोगों को हक है चुनाव लड़ने का, लोकतंत्र है, पर कहीं ना कहीं कैंडिडेचर भी देखना चाहिए। एक से एक अच्छे लोग हर पार्टी में हैं, डिज़र्विंग लोग हैं जिनको शायद टिकट मिलनी चाहिए, पढ़े लिखे लोग हैं,
थोड़ा सा जो समाज के प्रति अच्छी फीलिंग्स रखते हैं, जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, ऐसे लोग हैं। तो आई थिंक हर पार्टी का स्वागत है, ये चुनावी मैदान है, मैदान जंग है, सब लोगों का स्वागत है जो भी लड़ना चाहे। बट आई थिंक कहीं ना कहीं दुख होता है जब खुद ही हमारी जो सॉर्ट ऑफ नेशनल या रीजनल पार्टीज़ होती हैं, कभी कभी जब वो ऐसे कैंडिडेट्स देती हैं तो उस पूरे सिस्टम को देख के एज अ नौयुवा गुस्सा आती है। लेकिन आप, मुझे लगता है कि आरपी यादव की बात कर रही हैं, जिसको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, लेकिन आप पिछली बार तो आपके साथी थे, तो ये कहना कि मतलब उनका समर्थन आपको हासिल था, आपके साथ थे वो। मैं प्रत्याशी थी, पिछली बार मैं जॉइंट प्रत्याशी थी, मैं प्रत्याशियों की बात कर रही हूँ। किसी भी, मैं बस उनकी बात नहीं कर रही हूँ, अन भी किसी को का समर्थन मिलना एज अ जनता वर्सेस किसी को प्रत्याशी बनाने में आई थिंक काफ़ी फ़र्क है। और प्रत्याशी आपको बहुत, आई थिंक हर पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि थोड़ा उनकी छवि देख के, थोड़ा उनके रिकॉर्ड्स देख के बनाना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है। आपको नहीं लगता कि जो बीजेपी का अप्रोच है अपनी पॉलिटिक्स का, वो हमेशा से उनके जो सीनियर लीडर्स हैं वो हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं? आपका क्या टेक है इस पर? आप कितना खड़ी हुए पाती हैं अपने आप को बीजेपी के इस वाले पक्ष के साथ में? कहाँ हिंदू मुस्लिम किया आप? बस अगर वो प्रो हिंदू बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो किसी और को लेके नहीं चल रहे हैं। 5 साल से सरकार है, आप खुद बताइए, आप मेरे एरिया में पूरे घूम के बताइए कि कोई भी योजना है, चाहे वो पेंशन योजना हो, चाहे वो कॉलोनी की योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो जो किसान सम्मान निधि मिल रही हो किसानों के खाते में, चाहे वो ई श्रम कार्ड योजना हो, कोई भी ऐसी योजना आप मुझे बता दीजिए जहाँ किसी भी गैर धर्म के लोगों का हक छीना हो। डेटा स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। देखिए, हम और आप मुंह से जो भी कहें, यू पिक अप द रिकॉर्ड्स, यू चेक कि कहीं अगर उसमें भेदभाव हुआ हो। पूरे 5 साल शांति का माहौल रहा है हमारे रायबरेली में भी और उत्तर प्रदेश में भी। तो ये सारी चीज़ें कहना बहुत आसान है कि ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये वगैरह करते हैं, पर ऑन ग्राउंड कहाँ कर रहे हैं? आपने उज्ज्वला योजना की बात की, लेकिन लोगों की शिकायत में मतलब घूम रहा हूँ उनकी ये है कि लगातार गैस के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उनको एक तरह सिलेंडर तो मिल गया लेकिन गैस नहीं भरवा पा रहे हैं। दूसरी एक शिकायत किसानों की जो आपने बात कही, वो कह रहे हैं कि छुट्टा पशुओं की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो अब आप क्या करने वाली हैं इसके लिए? फिर आपकी पार्टी का टेक क्या है इस पर? छुट्टा जानवरों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये हमारे आपके ही जानवर हैं, और उसके लिए एकलौता यही समाधान है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गौशाले बनवा भी रहे हैं, आगे भी बनवाने की ज़रूरत है, हमारी पंचायती व्यवस्थाओं से भी और अन्य व्यवस्थाओं से भी। इसका बस यही समाधान है कि हम और आप थोड़ा सा व्यवहारिक चेंज भी लाएं। वोट अलग चीज़ है, चुनाव अलग चीज़ है, पर कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत सोशल बिहेवियरल चेंजेस भी हम अपने आप में लाएं और अपने जानवरों को थोड़ा सा खुद बांध के रखें। साथ ही साथ ये हमारी जिम्मेदारी है ज़्यादा से ज़्यादा गौशाले बनवाना। काफ़ी कुछ मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में तो काफ़ी कुछ बनवाए हैं हर ब्लॉक में, क्योंकि ये ग्रामीण समस्या ज़्यादा है। शहर में भी हम लोगों ने बनवाए हैं, जो कान्हा गौशाले हैं अब बनवाए हैं, आगे भी बनवाने हैं, कुछ पाइपलाइन में हैं। और इसका एक यही समाधान है कि बेटर से बेटर हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें। बहुत सारे बजट एलोकेशन को लेकर भी बहुत ज़्यादा ये बात हो रही थी, गौशाले बन नहीं रहे हैं, कहीं पर सिर्फ मतलब ज़मीन आवंटित की गई है लेकिन वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। पूरे प्रदेश का हाल है, और आप भी देख रहे होंगे कि सड़कों पर जानवर घूम रहे हैं। इस बात से तो मेरे ख्याल से आप इनकार नहीं ही करेंगे। तो आपके कहने का तात्पर्य है कि 2017 से पहले सड़कों पे जानवर ही नहीं थे? नहीं, तब थे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हैं। तब कम से कम ये नहीं था कि लोगों को अपने खेतों की किनारे बाड़ नहीं बनवानी पड़ती थी, उनके लिए एक्स्ट्रा उनका पैसा लग ही रहा है। और लोगों की ये भी शिकायत है कि इस सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, उनको अपने खेतों में जाकर के रखवाली करनी पड़ रही है। कम से कम पहले ये नहीं करना पड़ रहा था, क्योंकि पहले स्लॉटर हुए जा रहे थे बेरहमी से। ये चीज़ों से आप मुंह मत फिराइए, आप अपने मुंह से कहिए कि स्लॉटर हाउसेज अब बंद हैं, गौ माता की रक्षा हो रही है। हमारा हिंदू धर्म भी यही कहता है कि गौ माता की रक्षा हो। तो अगर स्लॉटर हाउसेस की अगर आप बात करेंगे तो आई डोंट थिंक कोई भी उस चीज़ से भी सहमत होगा। मैं डायरेक्टली आपसे पूछती हूँ या किसी से भी अपनी जनता से पूछती हूँ कि क्या आप उस व्यवस्था से भी बहुत प्रसन्न थे? आई डोंट थिंक सो। कहीं ना कहीं किसी चीज़ का भी निस्तारण करने में या उसका समाधान निकालने में थोड़ा समय लगता है। 5 साल में जितने गौशाले खुले हैं पहले से बहुत बहुत ज़्यादा हैं, और आगे और भी खुलेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर समस्या है तो उसका समाधान भी होगा। इट्स अ सप्लाई एंड डिमांड इक्वेशन।
ऑब्वियसली अगर जहाँ भी जिस चीज़ की डिमांड है उस चीज़ की सप्लाई की जाएगी, ये तो प्योर इकोनॉमिक्स है। लेकिन थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा लगता है, मेरे पर्सनली सब जो किसानों से बात करके, क्योंकि गायों को बचाने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं किसानों की मतलब क्या कहें कि उसका भार जो है वो किसान ढो रहा है इन सब चीज़ों के ज़रिए, चाहे वो बाड़ लगाने की बात हो या फिर रखवाली करने की बात हो। तो इसीलिए सरकार किसान सम्मान निधि बहुत बढ़ चढ़ के दे रही है। वृद्ध पेंशन जो पहले 300 हुआ करती थी उसको 500 किया गया, उसको 1000 किया गया। निःशुल्क राशन महीने में 2 बार मिल रहा है, जो पहली बार ऐसे हुआ है। पहले जितनी कॉलोनीज आई थी उससे आप खुद रिकॉर्ड पे देख लीजिए, जहाँ पहले पूरी पंचवर्षी में ठीक ठाक बड़े गांव में 4 या 5 या 6 आती थी, वहाँ 80 90 कॉलोनीज आ रही हैं। आप रिकॉर्ड किसी भी ब्लॉक से उठा लीजिएगा। आई एम नॉट टॉकिंग हवा में, मैं खुद एक विधायक हूँ और निरंतर दौरे पे रहती हूँ। इज्जत घर यानी शौचालय घर घर बने हैं, जहाँ नहीं बने वहाँ बनाने का काम कर रहे हैं, पर अधिकतर बन गए हैं। अगर आप किसी भी गांव में घूमेंगे आप अच्छी खासी मात्रा में पाएंगे कि टॉयलेट्स बने हुए हैं। कई जगह पे हमने देखा कि पोस्टर्स लगे हुए हैं जिसमें राम मंदिर का ये मतलब उसमें ये था कि बीजेपी जो है राम मंदिर के जरिए प्रचार कर रही है, लेकिन लोगों का कहना है, या जो सही बात भी है, कि सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन था। तो क्या आप इसको सही मानती हैं? बिल्कुल सही मानती हूँ, और मैंने इस चीज़ का प्रचार जो है ऐसे करना कि हमने कराया है, तो बिल्कुल कराया है। ये इसी कार्यकाल में हुआ है। इस चीज़ को हम डिनाई नहीं करेंगे, हम बहुत प्राउडली कहेंगे कि जो चीज़ पता नहीं कब से नहीं हुई है वो इस सरकार में हुई। भले ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, पर उसको एक जो पॉलिटिकल विल होती है कि ये काम हमको करना है, ये हमारी प्रायोरिटी है। कोई जब इसको गंभीरता से लेगा तभी तो कोई काम करा पाएगा। जो भी आपके पॉलिटिकल एजेंडा है या जो भी आपका ए पॉलिटिकल एजेंडा है, बट यू आर सपोर्टिव ऑफ इट, उसको आप अगर अपने कार्यकाल में करा पाएँ उस काम को, तो जाहिर सी बात है कि क्रेडिट मिलना चाहिए। एंड इट इज़ अ वेरी बिग थिंग, इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। आई एम 100% इन सपोर्ट ऑफ इट। मैंने खुद बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अपनी पूरी टीम के सहयोग से 51 लाख का डोनेशन किया था टूवर्ड्स द ऑनरेबल मंदिर, एंड आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर अस। ठीक है, तो आप ये तो नहीं कह रही हैं कि इस सरकार के अंडर हुआ है, तो इसका मतलब लोग ये भी निकाल सकते हैं कि सरकार के अंडर काम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, या फिर जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है बीजेपी? आप इस बात को मान रही हैं? ऑफ कोर्स नॉट। व्हाट आई सेड इज, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये निर्णय लिया तो इस मंदिर पे काम चालू हुआ। इंस्टेड ऑफ बैक एंड फोर्थ या अब क्या होगा आगे वगैरह, दे टुक इट इन देयर स्ट्राइड, और त्वरित इस पे काम चालू हुआ। पूरे देश को इस अभियान से जोड़ने का काम किया, एंड इसमें सब लोगों का सहयोग है। आई डोंट थिंक यू शुड जस्ट एड इट टू पार्टी लाइन, बट अगर आप कहेंगे कि बिल्कुल इस सरकार से इसका कुछ लेना देना नहीं है, वो भी गलत है, क्योंकि हुआ तो इसी टेन्योर में। कोई भी चीज़ किसी भी टेन्योर में हो, चाहे अच्छी चाहे बुरी, हमको बुरी चीज़ें भी तो झेलनी पड़ती हैं, तो कोई अच्छा काम होगा तो ऑब्वियसली उसका भी श्रेय मिलना चाहिए। क्या सोच रहे हैं? 5 साल हो गए हैं आपको, ठीक है, तो कुछ नया, क्योंकि आप अच्छी जगह से पढ़े लिखे हैं, हम सब लोगों को, चाहे मीडिया वाले हों या बाहर के लोग हों, सबको एक उम्मीद थी कि चलो अदिति हैं तो शायद कुछ नया बदलेगा, विधानसभा के अंदर नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैंने एक इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम पास कराया है अपनी विधानसभा में, जैतूपुर में, एंड हमारे यहाँ एक स्टेडियम तो है, बट वी डोंट हैव एनी इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम। एंड बीइंग अ यूथ एंड बीइंग फेली इनटू फिटनेस माई सेल्फ, इट्स अ प्रोजेक्ट आई एम वेरी प्राउड ऑफ। इट्स गोइंग टू स्टार्ट वेरी वेरी सून, क्योंकि थोड़ा सा फंडिंग हम लोगों को, जब तक फंडिंग आई थी आचार संहिता लग गई थी, बट दैट्स अ प्रोजेक्ट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट। उसके लिए हम लोग दिल्ली तक गए थे, एंड उस समय ये पिछले साल पास हुआ था, और यूपी का इकलौता प्रोजेक्ट पास हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो ठीक है, ये अच्छी बात है। एक महिला होने के नाते आप कुछ क्या कर रही हैं अपने विधानसभा में? लड़ रही हूँ, नारेबाजी नहीं कर रही हूँ, लड़ रही हूँ फील्ड पे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दीदी।